तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, कि आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार उसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आप लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, हर एक प्रयास कर लिया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन जो विवाह नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे करके जो उम्र है वो भी गुजरती जा रही है, ठीक ना। कोई 30 साल का है, कोई 35 साल का है, कोई 40 साल तक के हैं, लेकिन विवाह नहीं है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन अभी भी विवाह नहीं हो पा रहा। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तैसे ही गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी बच्चा है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा जो बच्चा है ना उसका विवाह पक्का हो गया, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, इस उपाय में आपको सबसे पहले 3 काली मिर्च लेना है और साथ में आपको क्या लेना है, 1 धतूरा लेना है। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिए। अब 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको क्या लेना है, 3 काली मिर्च के साथ साथ आपको 1 धतूरा भी ले लेना है। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद जो भी आपका बच्चा है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा उसके हाथ में दीजिए और उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे वो व्यक्ति शिव मंदिर जाएगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से
सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना क्या है, आपको लेना है केवल और केवल लाल चंदन। ठीक, लाल चंदन लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आगे जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर नहीं अर्पित करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो वहाँ अर्पित करना है। वहाँ अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर जहाँ आपने किया है वहीं आपको उंगली में फिर टच करना है और उसको लेके क्या करना है, आ जाना है अपने घर। अब जहाँ आप लोग सोते हैं, जिधर साइड सर करके सोते हैं, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है, मतलब लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं इस चंदन के जरिए स्वयं माता जो है वो दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी। ठीक, और विवाह अवश्य रूप से होगा ही होगा।